हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहा जाता है। ये कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज किया। आर्टिकल 13 डील्स विद जुडिशियल रिव्यू, जो कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ if they are inconsistent with fundamental rights then they are void. Article 13 clause 1 deals with pre-constitutional law and clause 2 deals with post-constitutional law. दोनों ही clauses में एक common बात है जो कहती है that the law will become void only to the extent of inconsistency. It means only जो part inconsistent है सिर्फ वही void declare होगा, पूरा का पूरा law void declare नहीं होगा। अब to apply this law or to apply this doctrine, the Supreme Court has evolved certain parameters. In the famous case of R.M. Chamar Bagwala versus Union of India, 1957 Supreme Court ने कहा कि सबसे जरूरी है हमें ये डिटरमाइन करना कि वैलिड और इनवैलिड पार्ट क्या सेपरेबल हैं या नहीं, और इसके लिए हमें लेजिस्लेचर की इंटेंशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर दोनों पार्ट सेपरेबल हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वैलिड पार्ट इंडिपेंडेंटली अप्लाई हो सकता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। अगर इसका आंसर यस है, ओनली इन दैट केस इनवैलिड पार्ट जो है वॉइड डिक्लेयर होगा। बट अगर वैलिड पार्ट इंडिपेंडेंटली अप्लाई नहीं हो सकता विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और चेंज, इन दैट केस पूरा का पूरा जो लॉ है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ये पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखने हैं while applying the doctrine of swearability.